दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अभिनव नाथ त्रिपाठी आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। खामनेई साहब की हत्या पर जिस तरह से हजारों की संख्या में लखनऊ में सड़कों पर लोग उतरे वह ऐतिहासिक था। उनकी हत्या किस तरह से हुई वह किसी से छुपी नहीं है। इंसानियत की नज़र में जो कुछ हुआ वह कुछ और जो कुछ चल रहा है वह दुखद है। लेकिन सोचने वाली बात है कि खामनेई साहब न हिंदुस्तान के थे, न न इस पूरी लड़ाई में हिंदुस्तान का कोई रोल था। जो ईरान में जो कुछ लड़ाई चल रही है, जो कुछ जंग चल रही है, इसमें हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं था। उस सबके बावजूद लखनऊ की सड़कों पे हजारों की संख्या में लोग उतरे। कहीं ना कहीं यह सोचने वाली बात है। उन लोगों का उतरना इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने इंसानियत का साथ दिया। उनको लगता था कि इंसानियत की दृष्टि से खामनेई साहब की हत्या गलत हुई है, इसलिए लोग सड़कों पर उतरे। सबसे बड़ी चीज यह है कि संवर समाज को भी इस प्रदर्शन से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि संवर समाज के लिए भी यह बहुत मुश्किल का दौर है। कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को जवाब देने का दौर है। आने वाली पीढ़ियां जब काला कानून यूजीसी पर हमसे पूछेंगी, हमारे बच्चे पूछेंगे कि जिस समय काला कानून यूजीसी आ रहा था तब आप क्या कर रहे थे। हमें इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से बहुत कुछ सीखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक छोटी सी एक ऐसी घटना जो देश के बाहर हुई, जिसमें देश का कोई लेना देना नहीं था, उस पे देश में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो जाना, ये बड़ी बात है। और यहां तो हमारे देश से लेना देना है, हमारे बच्चों से लेना देना है, हमारे समाज से लेना देना है। इंसानियत की दृष्टि से यह कानून अपने आप में बहुत ही गंदा कानून है। आने वाला समय इतना खराब होने वाला है कि इसकी आप कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते। अब जब बच्चे घर से कॉलेज में निकलेंगे, जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको एक भय जैसा माहौल उत्पन्न रहेगा। हमेशा भय रहेगा उनके दिमाग में कि आखिर क्या हो जाए, किससे कहीं तू मैं हो जाए, कहीं कोई बात हो जाए जिसके नाते उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो जाए, एक जांच शुरू हो जाए, वो अपमानित महसूस हो। एक ऐसा दौर आने वाला है दोस्तों। मैं सभी से एक बार पुनः आह्वान करूंगा कि जिस तरह से खामनेई साहब की हत्या पे हजारों की संख्या में इंसानियत के लोग के नाते लोग मुखर होके अपने दरवाजे पे निकले, अपने रोडों पे निकले, लोगों ने प्रदर्शन किए, उसी तरह आप भी मुखर होकर ये काला कानून यूजीसी के खिलाफ आवाज उठाएं। तभी ये काला कानून यूजीसी वापस हो सकता है। नहीं तो हम और आप बंद कमरे में बैठ के अगर इस काला कानून यूजीसी के बारे में चर्चा करेंगे तो यूजीसी काला कानून कभी वापस नहीं होगा। यह एक नितांत सच्चाई है जिसको हम और आप झुटला नहीं सकते। कतई सरकार इसको वापस लेने नहीं जा रही जब तक मुखर होकर हम और आप सभी लोग अपनी आवाज मुखर होकर बोलेंगे नहीं। हम ये बोलेंगे नहीं कि यह काला कानून यूजीसी गलत है, इंसानियत के लिए गलत है, इसको कतई वापस होना चाहिए, बिना शर्त वापस होना चाहिए। हमें यह बोलना पड़ेगा, हमें यह बताना पड़ेगा जनता को कि यह आने वाले समय में हर वर्ग, हर समाज के लिए गलत कानून है। यह बांटने वाला कानून है, यह तोड़ने वाला कानून है, यह हमारी संस्कृति के खिलाफ कानून, क्योंकि हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति तो जोड़ने वाली रही है। और एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है, लगातार यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि संवर समाज ने शोषण किया। मैं पुनः एक बार बताना चाहता हूं दोस्तों आपको कि संवर समाज ने कभी किसी का शोषण नहीं किया, क्योंकि शोषण करने वाली संस्कृति हमारी नहीं रही है। हमारी सनातन की शोषण किसी ने किसी का किया ही नहीं, क्योंकि इस देश में काफी लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा है, काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा है, काफी लंबे समय तक चमरवंशियों का शासन रहा है, काफी लंबे समय तक यदुवंशियों का शासन रहा है, काफी लंबे समय तक राजा महाराजा संवर समाज के भी रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी का शोषण नहीं किया। अगर शोषण किया होता तो हमारे समाज में हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति ताना बाना की संस्कृति, कहीं ना कहीं हर वर्ग, हर जात को जोड़ के चलने की संस्कृति, यह कभी आगे न बढ़ती। लोग मनुस्मृति के बारे में कहते हैं कि मनुस्मृति जैसा ग्रंथ बांटने का काम करता है, जातिगत व्यवस्था का काम करता है। ऐसा कहीं नहीं है। आप पूरी मनुस्मृति पढ़ें, इसमें कर्म पे आधारित जातियों का विभाजन है, कहीं जन्म से जाति का निर्धारण नहीं है। लोग गलत तरीके से मनुस्मृति को पेश कर रहे हैं। यह राजनीतिक रोटियां सेकना तब तक चलता रहेगा जब तक हम और आप जागेंगे नहीं, हम और आप अपनी आवाज मुखर नहीं करेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, इस काला कानून यूजीसी के खिलाफ मुखर होइए। जिस भी माध्यम से आप इसकी आलोचना कर सकते हो, जिस भी माध्यम से आप सरकार से कोई जगा सकते हैं, सोई सरकार को जगा सकते हैं, वो जगाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि मतलब
आप सोच भी नहीं सकते आने वाला समय कैसा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।